हेलो 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 माया सुना लो सैरा सबुबागे लागे मोटा
हेलो चेक, हेलो हेलो, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। वहां लागे छिया, जय हो जय हो जय हो। सम्मानित सज्जनों, माता एवं बहन और महफिल में बैठे हुए हमारे पिता तुल्य तमाम श्रोता भगवान को हम श्री आनंदी नाट कला परिषद माखर सिमरी बख्तियारपुर सहरसा सभी दर्शकों के चरणों में लाखों लाखों बार नमन करता हूं, लाखों लाखों बार नमन करता हूं। तो आइए हम लोग एक नन्हे मुन्ने कलाकार जो कि आप लोगों के ग्राम शतौर और इस बाबा चोहरमल के प्रांगण में जो हम लोग इस रंगारंग मंच पे उपस्थित हुए हैं, कृपया हर आदमी की मनोकामना तो पूर्ण नहीं कर सकता हूं, फिर भी आशा है कि जहां तक हो सके हम लोग आप लोगों का सेवा करने में प्रयास जारी रखूंगा और कृपया जो भी टूटी फूटी होंगे बच्चे समझ करके क्षमा प्रदान करेंगे। तो आइए एक बार जब हम लोग एकत्रित हुए हैं तो एक बार भगवान की जय जयकार होना चाहिए। बोलिए बाबा चोहरमल नाथ की, बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, बोलिए मुरलीधर कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए पवन पूत हलवान की। लेकिन आवाज में दम नहीं छ लागे छ, मेला में मिठाई और नहीं खेले हुए की। अच्छा खैर कोई बात नहीं, चलो ठीक है।
गौरिया अलके हमारो के नाम आयो बाबू सब मैं तोहरा नो तेरा पागल लबी लागे आये उरिया एक गो दुलरुआ हो बेटा उरिया लहोरा दुलरा के नाम लागे बाबूया भुजा अनाना लड़वा लागे उरिया लहोरे दुल्हा के नाम लागे बाबूया भैचाना आई बहिनी के नाम लगाई के बलाय सुकुमार जिनकर ससुर लागई राजा सोरहलीना बहिनी के नाम नया सुकुमार जिना कर ससु लगे जिना सोरली बरकतू लरुआ भागिन आल्हा सरदार छोटा का दुलरुआ भागिन बाबू रुदल सिंगाना अपरा कदुलर वाला गयल हा बबुआ छोटा का के नाम बाबू रुदल सिंह लागे हे यो हमारो नाम महिला सरदार बलिया राजा है किलौरिया लके हमरा नम बलिया चला बलिया राजा है उरिया बलिया पालबा राजा के न जानै हो अब माही बलिया चाल बराबर जा ये जाने करी उरिया लावा महाराजा काजलवार थोड़ा चर्चा बदलावी का हमारा काले बच्चा हमारे माता सुन ले काली बाई काली हकल गत्ते वाली माता तुल्ले काली काली अकल बच्चे वाली आ गई माही हो उन्हें सजाई आ गई माही हो राजूरियल से आगे माहिल हो उरिया तेरा आगे माहिल अब उरिया मेरा घर उरियल किला राज करता है और मेरा नाम माहिल सिंह। एक कावलो किला में कौन नहीं जानता है कि माहिल सिंह कितना बड़ा ईमानदार आदमी है। हाँ ईमानदार तो है लेकिन खतरनाक भी है। माहिल सिंह का काम है कि हर देश में जाना, हर घर जाना, बाप बेटा में झगड़ा लगाना, भाई भाई में झगड़ा लगाना, सास पतहू में झगड़ा लगाना, गोतनी गोतनी में झोटम झोटी मुक्का मुक्की करना। लेकिन आप लोग समझते होंगे कि माहिल सिंह इस कलयुग में झगड़ा लगाता है। नहीं, अरे माहिल सिंह तो चारों युग में अमर है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। आइए सतयुग में अगर नारद बाबा नहीं रहते, सतयुग में अगर नारद बाबा नहीं रहते तो राजा दक्ष का जगभान नहीं होता। एक काम कौन करवाया? यही माहिल सिंह किया। त्रेता में अगर राजा विभीषण नहीं रहता, त्रेता में अगर राजा विभीषण नहीं रहता तो कोई मां का लाल वीर बलवान पैदा नहीं लिया था कि कोई रावण को मार सकता था। वही राजा विभीषण ने भगवान श्री राम को युक्ति बताया और भगवान श्री राम ने जाकर के रावण का वध किया। आइए द्वापर में अगर मामा शकुनी नहीं रहता, द्वापर में अगर मामा शकुनी नहीं रहता तो द्रौपदी की चीर नहीं खींची जाती। एक काम कौन किया है? यही माहिल सिंह किया। आइए कलयुग में साक्षात देवता के रूप में माहिल सिंह, जिसको हम लोग कलयुग देवता बोलते हैं, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा दंड देता है। आइए सबसे पहले आज मेरा झगड़ा का शुरुआत इसी ग्राम सतौर से शुरू हो रहा है। नाने करियो रिश्तेदार आर छे सतौर में हमारे रिश्तेदार छे साहब। अच्छा, यहां जब मास्टर साहब का रिश्तेदार है तो मेरा भी रिश्तेदार है। हम सतौर में कूश का कलेफ लगने के लिए नहीं देंगे, ये मेरा दावा है। अरे मुझे झगड़ा तो वहां फंसाना है, वहां झगड़ा लगाना है कि जहां की मेरा दुश्मन रहता है। मेरा दुश्मन कौन है? शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। मेरा दुश्मन है जो कि हमारे सगा भागिन बाबू रुदल सिंह, हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया।
और उसी रोज उसी दिन हम कसम खाए थे, प्रतिज्ञा किए थे, जैसे तुमने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया है, जब भी मुझे मौका मिल जाए मैं तुम्हारे राज को और मैं तुमको बर्बाद नहीं कर डालूं तो मेरा नाम। लेकिन आज तक मुझे मौका नहीं मिला। आज हम यहां से चलते हैं महोबा किला राज की, और महोबा किला राज की तरफ देखते हैं कि कब मुझे कोई ना कोई मौका मिल जाए, कोई ना कोई मुझे सुराग मिल जाए। अगर मुझे मौका मिल गया तो हम आप लोगों के साथ प्रतिज्ञा करता हूं, और आप लोग को मेरे साथ बने रहना होगा, यानी कि सुबह 8 बजे तक, सुबह 8 बजे तक आप लोग मेरे साथ बैठे रहिए। और सुबह 8 बजते बजते मौका पाते ही महोबा किला राज को गर्दा गर्दा नहीं उड़ा दिया तो मेरा नाम चलो देखते हैं जाकर के। किया हो रामा किया हो प्रभु जी, आरो चलै माहिले हो महोबा किला रा जाने यौ राम। किया हो रामा किया हो प्रभु जी, चले माहिल हो महोबा किला राम। भाई ने डगरिया महिला सिंह, भाई ने डगरिया महिला सिंह महोबा नगर के यौ प्रभु जी। अब चलै माहिल हो महोबा किला राजन। ये कथा बधाबा ये माहिला, ये कथा बधाबा माहिला धाबा न दोस्तारा ये यौ बाबू सा। चलै माहिला महोबा किला राजन यौ। प्रभु जी आज में माहिल महोबा किला राज हो। राम 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 हुकुम रहु राम, धिके नैया भगवान धिके नैया। आई राम 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 सुमरौ राम, धिके नैया भगवान धिके नैया हो। आई राम जी लगई तिल बेरा पारन हो, राम राम हो राम जी लगई तिल बेरा पारन हो। अच्छा यही है महोबा किला राज। लेकिन हम यहां कुछ नाटक मुझे करना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसे दरबार जाते हैं तो मुझे मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हम साधु का रूप धारण करके फिर हम अपने भागिन के दरबार पहुंचे। हेलो ललित जी, मेला कमेटी ललित जी, आप चाहे कहीं भी हो हमारे आवाज हुए आप नाच मालिक से मिले। ललित जी मेला कमेटी, तो आइए
अब हम थोड़ा देर यहाँ छिप करके आराम करते हैं कि देखते हैं कि कब मुझे मौका मिलता है। उसके बाद आप लोग देखते रहिए कि हम क्या सब करते हैं। करैया राम महिला सरदार छिपकई बैठई हो गरम हवा। करैया राम महिला सरदार छिपके बैठे हो बढ़िया काल रबर जाई के न जानै हो अब माहिल। बढ़िया चाल बराबर जा ये डर अब माहिल ना देखना में भैया मिले हो या राम मंदिर मंदिर को जाना है। ना दया में कोई मिले हो यार मंदिर मंदिर को जाना सब महाराजा दया में खिलाए के न जाने अब माहिल को। माता सुन ले काली माई काली है कलकत्ते वाली छिपके बैठे महिल सरदार छिपके बैठे हो गरम हवा। तब महाराजा दया बदला यहाँ के बरसाया जोरो गोरी गाना मानो हमार गोरी गोरी कालल बाया आगे बढ़िया यला बबुआन आगे बढ़िया हो अब दरबार में तो कुर्सी पे आज बड़ी खुशी की बात है कि राजमहबा में हम दो भाई बाबू रुदल सिंह मुझसे छोटा भाई और भाई हर इंसान को इस तरह होना चाहिए कि आज जिस तरह हम दोनों भाई हैं। आज रुदल सिंह इक्यावनों किला को लूट करके सोना का सिंहासन बना करके और मुझ जैसे बड़े भाई को राज का मालिक बना दिया। बाबू रुदल सिंह खुद जंगल का शेर बन गया। आज रुदल सिंह जंगल का शेर जंगल का डाकू जंगल का बादशाह अगर 6 महीने जंगल में रहा करता है तो 2-4 रोज जाकर के राजमहबा में रहता है। फिर भी रुदल सिंह को जंगल से हर वक्त प्यार रहता है और राजमहबा से हर वक्त इनकार रहता है। आज आते हैं कभी एक बार मुझसे मिल करके दोनों भाई फिर बाबू रुदल सिंह जंगल का शेर जंगल का बादशाह ही बन जाता है। आज रुदल सिंह को जंगल गया हुआ कई महीना हो गया लेकिन आज तक लौट करके नहीं आया। लेकिन इसलिए अफसोस में पड़ा हूं कि अब तक रुदल सिंह लौट करके जंगल से आ जाया करता था लेकिन आज नहीं आया। कोई बात नहीं है, अरे उसके मन की बात है। जब मर्जी होगा जब आने का, जब हम दोनों भाई से मिलजुल करके फिर वापस रिटर्न देवा पंडित बाबू रुदल सिंह जंगल का शेर बन गया। चलिए ठीक है। माता है सुन ले दुर्गा मेरी माँ एक बम से दहीना देवता गे रही है दूलारा रुपया
जोड़ा बाबू सब दिल हवा बड़ा हो मिलाती खाले भयारी में जाए बड़ा मिलाती लागे दोनों का भयारी बड़ा हो मिलाती लागे ओ भयारी में लोग बड़ा हो मिलाता लागे दुनिया भयारी बेटा हो दुलरुआ पर है स्कूल में जाए बेटा दुलरुआ पर है याद दई स्कूल में ओ ये सब करवा पड़े अकल भट दे बेटा दुलवा पड़े आई अकल भाषा मिलजुली जिए भैया मोहब्बा में जाए मिलजुली जिए भैया हम तक मोहब्बा में मिली जुली जी भैया मोहब्बत होला मिली जुली जी भैया नगल मोहब्बत दोनों भाई का प्यार दोनों भाई का सुमति हर इंसान को होना चाहिए और अपने अगर किसी की भैयारी में मिलती है प्यार है तो समझ लीजिए घर में सबसे बड़ा स्वर्ग है हर परिवार में सुख संपत्ति होनी चाहिए जहां सुमति वहां संपत्ति नाना और जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना वाह भाई क्या बात है कभी ने किसी ने ठीक है अब थोड़ी देर के लिए मैं दरबार को छोड़ता हूं फिर मैं